उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। पेड़ के ठीक नीचे एक सूखा कुआं, जिसे गांव वाले शाम ढलते ही देखने से भी डरते थे। बच्चों को सख्त मना था कि वे उस रास्ते से ना जाएं। कहा जाता था कि वहां परछाई रहती है। रवि शहर से पढ़ाई पूरी करके गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत की बातों पर कभी यकीन नहीं रहा। उसके लिए ये सब गांव की पुरानी कहानियां थीं। लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात करीब 2:17 बजे रवि की नींद अचानक खुल गई। बाहर से किसी के पायल चलने की धीमी आवाज आ रही थी। पूरा घर सो रहा था। उसने खिड़की से झांका। गली खाली थी, लेकिन पीपल के पेड़ की तरफ एक काली सी आकृति हिलती हुई दिखी। हवा होगी, सोचकर वो वापस लेट गया। अगली सुबह उसने दादी से जिक्र किया। दादी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उस पेड़ की तरफ रात में मत देखा कर, दादी ने धीमी आवाज में कहा। वो किसी की परछाई नहीं, वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी गांव की लड़की थी जो कई साल पहले कुएं में गिर गई थी। लोग कहते थे उसकी आवाज अब भी रात में सुनाई देती है। रवि हंस पड़ा, लेकिन उसी दिन उसने देखा कि कुएं के आसपास की जमीन गीली थी, जबकि बरसात महीनों से नहीं हुई थी। तीसरी रात पायल की आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया। फिर उसने देखा, दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। मुझे रास्ता दिखा दो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। रवि के पैर जैसे जमीन में जम गए। वो लड़की चल नहीं रही थी, फिसल रही थी। अचानक उसकी गर्दन अजीब तरह से घूमी और उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि ने डर के मारे दरवाजा जोर से बंद कर लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। सुबह गांव में हलचल थी। कुएं के पास एक और आदमी बेहोश मिला था। उसी ने बताया कि रात में किसी ने उसे आवाज दी थी। अब रवि को यकीन होने लगा था। दादी ने उसे बताया, लक्ष्मी को कभी ठीक से विदा नहीं किया गया। उसकी परछाई अब भी रास्ता ढूंढती है। गांव वालों ने उसी शाम पूजा रखी। पीपल के नीचे दीप जलाए गए, कुएं में फूल डाले गए। रात गहरी हुई। अचानक हवा तेज चली। पीपल की पत्तियां जोर से हिलने लगीं और फिर एक आह भरी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर जा रहा हो। उस रात के बाद पायल की आवाज कभी नहीं सुनी गई। लेकिन रवि जब भी गांव छोड़ने से पहले उस रास्ते से गुजरता, उसे लगता पीपल की छाया थोड़ी देर के लिए हिलती है, जैसे कोई देख रहा हो।